अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। बेसिकली हम स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो कि कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है और उसकी मतलब है उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली डिवाइड है दो पार्ट्स में। वन इज़ नॉन एज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकंड इज़ नॉन एज लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर हम देखते हैं तो नेजल कैविटीज, साइनसेस, फायरिंग्स, टॉन्सिल्स और लारिंग्स, ये 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। और हम अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायाग्राम की मदद लेते हैं। तो डायाग्राम में अगर हम देखें तो फ्रेंड ये नेजल कैविटी है विच इज़ बेसिकली द नोज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, जो हमें रिस्पायरेशन में, इन्हेलेशन में हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है। और उसके साथ ही पैरानेजल साइनसिस हैं। पैरानेजल साइनसिस जैसे नाम से ही जाहिर है कि नेजल कैविटी के बिल्कुल सराउंडिंग का जो एरिया है, जो हमारे स्कल पे स्कल पे नेजल कैविटी के सराउंडिंग का जो पार्ट्स हैं उनको हम पैरानेजल साइनसिस कहते हैं। ये बेसिकली हॉलो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं। ठीक है, और ये जो है वो जिस बूंद पे होते हैं साइनसिस, उसी बूंद की मुनासबत से उनको नाम दिया जाता है। 4 होते हैं लेकिन पेयर की सूरत में होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ऐसे ही है जैसे हमारे कमरे में जो खिड़की का और जो रोशनदान का काम होता है कि वो वेंटिलेट करता है, हवादार करता है कमरे को, तो इसी तरह ये हमारा जो स्कल पार्ट है उसको वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, और जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, जो जिस पे मेरी बड़ी डिटेल वीडियो जो है सिम्टम्स पे, कॉजेज़ पे, इंसिडेंट्स पे और उसकी डेफिनेशन पे, उसकी मैनेजमेंट पे पूरी वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो अगला पार्ट है फायरिंग्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। फायरिंग्स को हम थ्रॉट भी कहते हैं, फायरिंग्स को हम गला भी कहते हैं उर्दू में। और आपको पता है फायरिंग्स जो है उसका काम क्या है? जो हम खुराक स्वॉलो करते हैं, फूड लेते हैं, वो अल्टीमेटली फायरिंग्स के रास्ते ईसोफेगस और फिर स्टोमक में जाता है। और जब फायरिंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेंजाइटिस। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो लारिंग्स है। और लारिंग्स जो है ये बिल्कुल फायरिंग्स के एंड पे होता है और ट्रैकिया के ऊपर होता है। और इसमें आपको पता है वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जो हमें फैसिलिटेट करता है सांस लेने में, बोलने में। ठीक है, जो हम स्पीच करते हैं उसमें हमें लारिंग्स जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रैकिया। लारिंग्स के बाद का ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? ट्रैकिया, या इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं और उर्दू में इसको हम सांस की नाली कहते हैं। ये ट्रैकिया पाइप जो है ये लंग्स के पास आके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये 2 होती हैं, एक राइट लंग में जाती है, एक लेफ्ट लंग में जाती है। और फर्दर फिर ये ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में, तो उनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रांचेस बिल्कुल एंड में जाके छोटी छोटी पाउचेस में, एयर सैक्स में जाके कनेक्ट होती हैं, जिनको अल्वोलाई कहा जाता है। और यही वो जगह है अल्वोलाई या पाउचेस या एयर सैक्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन जो है वो अल्वोलाई से, मतलब हमारे लंग के पार्ट से, हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, कैपिलरीज जो हैं, वहाँ जाती है। और वहाँ कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अल्वोलाई में आ जाती है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। आपको पता है लंग्स जो हैं वो मेजर पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जैसे कि यहाँ है राइट और लेफ्ट लंग, ये मेजर पार्ट है। ठीक है, प्लोरा जो है ये कवरिंग है लंग्स की, जो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये फैसिलिटेट करते हैं रिस्पायरेशन को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डायग्राम है। और डायग्राम की मदद से अब हम समझेंगे कि जैसे हमने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ये लारिंग्स है और लारिंग्स से आगे जो पाइप आ रहा है, सांस की नाली जिसको बोलते हैं, दिस इज नॉन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ कैरिना ऑफ ट्रैकिया पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई अल्टीमेटली राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई आपकी लेफ्ट लंग में जाएगी। और फिर फर्दर डिवाइड हो जाएंगी छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि फर्दर कनेक्ट हो जाएगी अल्वोलाई में, जो हमने डिस्कस किया। स्मॉल पाउचेस हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो बेसिकली दिस इज द एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। और आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है लंग्स आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम
एंड आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस आर लूप्स। राइट लंग जो है उसमें 3 लूप्स होती हैं और राइट लंग जो है स्लाइटली लार्जर होता है लेफ्ट लंग से, क्योंकि लेफ्ट लंग के 2 लूप्स होते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान का एरिया जो है उसको मीडियास्टीनियम कहा जाता है, और यही वो एरिया है जिसमें ट्रैकिया, सांस की नाली, इसोफिगस खुराक की नाली और बहुत सी लिम्फ नोड्स और उसके अलावा हार्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद है आपको एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरस्टैंड हुई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना फीडबैक और अपना क्वेश्चन जो है वो